रिया अपने पति अमर, सास ससुर बलराम और सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। रिया और अमर की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। उसके ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे। सुजाता ने अपने घर के आंगन में कई सारे अलग अलग किस्म की सब्जियां पैर रखी थी। उन सब्जियों को सुजाता रोज थोड़ा थोड़ा तोड़कर गांव में बेच आती थी। अब रिया की बात की जाए तो रिया एक नंबर की आलसी थी। एक दिन सवेरे, रिया, बहू, मैं सब्जी लेकर गांव में जा रही हूँ। तुम आंगन में लगी सब्जियों को अच्छे से पानी दे दो। सुजाता सब्जियों से भरा टोकरा अपने सर पर उठाकर गांव में चली जाती है। ये माँ जी भी ना सुबह हुई नहीं कि मुझे काम पे लगा देती है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर तक कमरे में जाकर सो जाती हूँ। घर में कोई है भी नहीं। जब माँ जी के आने का समय हो जाएगा तो मैं जल्दी से आंगन में पानी डाल दूंगी। रिया बहुत ही आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस रात दिन सोना और खाना जानती थी। अब ससुराल में तो ये सब नहीं चलने वाला था। घर में किसी के न होने से रिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ समय बाद सुजाता अपने घर आती है। तभी वो देखती है कि गांव की एक बकरी उसकी सब्जी के आंगन में घुस रही थी। अरे बकरी, रुक जा! ओ बकरी, मेरी सब्जियां! सुजाता दौड़ते हुए जाने लगती है। तभी एक बड़े से पत्थर से सुजाता को ठोकर लग जाती है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही जमीन पर पड़ा गोबर सुजाता के पूरे चेहरे पर लग जाता है। छी, ये तो गोबर है। ओह, मेरे पैर! सुजाता की आवाज सुनकर बकरी वहाँ से भाग जाती है। उतने में रिया सुजाता की आवाज से जाग जाती है और झट से बाहर आती है। सुजाता का पूरा चेहरा गोबर में भरा हुआ था, जिसके चलते रिया सुजाता को पहचान नहीं पाती। कौन हो तुम? हमारी सब्जियां चुराने आई हो? रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। इतने जोर से गिरने की वजह से सुजाता के पैरों में बहुत चोट लग जाती है। तभी रिया एक बड़ा सा डंडा लाती है और इस डंडे से सुजाता की खूब धुलाई करती है। सब्जी चुराती है? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। अरे ओ, मैं तेरी सास हूँ रिया। ये क्या कर रही है? ओह, रुक! अच्छा, पकड़ी गई तो मेरी सास बन रही है। देख मैं तेरे पैर कैसे तोड़ती हूँ अब। सुजाता बेचारी चीख चीख कर बताती रही और ये कहती रही कि मैं सुजाता हूँ, पर रिया तो उसकी धुलाई करने में लगी थी। तभी सुजाता सीधे गंदे पानी में जा गिरती है। तोड़ दिया रे, मेरे दोनों पैरों को तोड़ दिया। आज के बाद यहाँ दिखाई दी ना तो मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। निकल यहाँ से। गंदे पानी की वजह से सुजाता के चेहरे का सारा गोबर निकल चुका था। वो जैसे ही उठकर खड़ी होती है, सुजाता को देखकर रिया की चीखें निकल जाती है। माँ जी, आप! ये देखकर रिया दौड़ती हुई बाहर भाग जाती है। उसके पीछे डंडा लेकर सुजाता भी भागती है। दोनों सास बहू पूरे गांव में भागते फिरते हैं। शाम का समय। अरे सुजाता, मुझे एक काम मिला है। अपने गांव का वो हरिया है ना, उसके पास 3 खेत हैं और इस बार उसकी मकई की फसल अच्छी निकली है। हमें बस अपने कंधों पर हरिया के खेत से मकई की बोरियां उठाकर उसके कारखाने तक पहुंचाना होगा। करीब 3 महीनों तक ये काम चलता रहेगा, जिसके हरिया 500 रुपए रोज देने वाला है हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम उन पैसों का आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब मैं सारा दिन मजदूरी कर कर केवल 100 रुपए ही रोज कमा पाता हूँ और माँ दिन भर गांव में सब्जियां बेचकर केवल 50 रुपए ही कमा पाती है। ये अच्छा है। हम सब मिलकर ये काम करते हैं पिताजी। ये करने से हमारे पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। हाँ बेटा। फिर तो हम चारों वो काम करते हैं। सब साथ में काम करेंगे तो पैसा भी ज्यादा आएगा। क्या? इसका मतलब मुझे भी काम करना होगा, और वो भी इतना कठिन? नहीं नहीं, ये काम तो मैं कतई नहीं करूंगी। माँ जी, अगर सब काम करने चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? आप सब जाइए, मैं घर में रहकर सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। आए हाय, ओ आलसी! हमारे रहते जब तू काम नहीं करती तो हमारे न रहने से तो सारा दिन सोती ही रहेगी। कोई जरूरत नहीं है घर में रहने की।
हमारे साथ काम पर चलना है तुम्हें भी। ये सुनकर रिया मन ही मन रोने लगती है। अगले दिन चारों मिलकर हरिया के खेत में आते हैं और वहाँ फटाफट मकई को 4 बड़े बोरियों में भर लेते हैं। चलो अब इन्हें अपने सर पर उठाकर 1 किलोमीटर हरिया के कारखाने में रखाते हैं। 1 किलोमीटर? आलसी पना मत दिखा बहू, चल उठा बोरी। बेचारी रिया जैसे तैसे वो भारी बोरी उठाती है और कारखाने में सबके साथ जाने लगती है। थोड़ी दूरी पर अरे आया क्या कारखाना? रिया, अभी तो हम थोड़ा ही चले हैं। और थोड़ी दूर पहुंचने पर अरे आया क्या? रिया सारे रास्ते यही करती रहती है। आखिरकार वो जैसे तैसे कारखाने पहुंच जाती है। बाप रे, ये काम होता है क्या कोई? चलो अब घर चलते हैं। क्या घर चलते हैं? चलो अभी 5-6 बोरियां और लाना है। क्या? सारा दिन खेत से कारखाने तक बोरियां ला लाकर रिया की हालत खराब हो जाती है। रात का समय। ये काम रोज करना होगा? बाप रे, मैं तो मर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके जाकर अपना पालतू गधा ले आती हूँ और उसी पर बोरियां रखकर कारखाने ले जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा गधा तो बचपन से ही मेरे साथ है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रिया अपने मायके जाती है। बचपन से रिया के पास एक पालतू गधा था। रिया ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो गधा रिया के घर से कहीं जाता ही नहीं था। अब उस गधे को लेकर रिया अपनी ससुराल चली आती है। रात का समय था, सब घर में सोए हुए थे। एक काम करती हूँ, इस गधे को यहीं आंगन में बांध देती हूँ, कल इसे अपने साथ खेत ले जाऊंगी। रिया थकी हारी उस गधे को ढीला ही आंगन में बांध देती है और अंदर सोने चली जाती है। अब वो गधे की रस्सी अचानक खुल जाती है, जिसके बाद वो गधा सुजाता के आंगन की सारी सब्जियां रात भर में खा जाता है। अगले दिन सुजाता उस गधे को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। जब उसकी नजर अपनी सब्जियों पर पड़ती है, ये गधे ने मेरी सारी सब्जियां खा ली। ये गधा यहाँ कैसे आया? सुजाता की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। ये गधा कैसे आया यहाँ? देखना बेटा, इस गधे ने मेरी सारी सब्जियां खा ली। माँ जी, ये मेरा गधा है, ये मेरा पालतू गधा है। मैं बचपन से ही इसे पाल रही हूँ। क्या? पालतू गधा? गधे भी कोई पालता है क्या? माँ जी, मैं इसलिए इसे यहाँ ले आई ताकि खेत में से बोरियां हम इस गधे पर रखकर कारखाने तक पहुँचा सकें। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। इसका मतलब अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा वजन तो ये गधा ही उठा लेगा। सब उस गधे को ले जाने लगते हैं। अब उन्हें कहाँ पता था कि ये गधा तो रिया से भी ज्यादा आलसी था। वो रिया के घर में सारा दिन बस खाता था और सोता था। चारों खेत में आते हैं और गधे के ऊपर 4 मकई की बोरियां रख देते हैं। इतना वजन आकर गधा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। चल ना, खड़ा क्या है? सारी सब्जियां खा गया मेरी। चल। सब गधे को चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गधा अपनी जगह से टस से मस तक नहीं होता। बहू, ये तेरा गधा भी तेरी तरह आलसी निकला। माँ जी, लगता है इसे बहुत वजन लग रहा है, हमें थोड़ा वजन कम कर देना चाहिए। सब एक बोरी उस गधे के ऊपर से हटा देते हैं, फिर सब एक और बोरी हटा देते हैं। फिर भी वो गधा चलने का नाम तक नहीं लेता। ये देखकर वो एक और बोरी हटा देते हैं, फिर भी वो नहीं चलता। अरे चल अब, या हम ही तुझे अपने कंधे पर उठाकर चल लें? ये ऐसे नहीं मानेगा, रखो वापस इसके ऊपर 4 बोरियां। सब 4 बोरियां वापस उस गधे पर रख देते हैं। तभी बलराम उस गधे को पीछे से लकड़ी चुभाता है। ऐसा करते ही वो गधा तेजी से भागने लगता है और भागते भागते सीधे एक दरिया में जा गिरता है। उसके ऊपर की मकई की सारी बोरियां फट जाती है और मकई पूरा पानी में बहकर बर्बाद हो जाता है। ये देखकर हरिया गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, निकल जाओ चारों के चारों यहाँ से, और ये गधा अब मेरे पास ही रहेगा। इसे मैं अभी मजा चखाता हूँ।
हरिया चारू को अपने खेत से हमेशा के लिए भगा देता है और इस गधे को अपने कब्जे में ले लेता है। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा काम मिला था, पर ये बहू के आलसी गधे ने पूरा सत्यानाश कर दिया। अरे बहू तो बहू, उसका गधा भी इतना आलसी निकला। जाने दो माँ, मैं वापस से अपने काम पर चला जाता हूँ और आप दोबारा से आंगन में सब्जी पेर दो। सब लोग रिया को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जिसके बाद रिया हमेशा के लिए आलस छोड़ देती है और ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगती है।